हास्य रस के अद्भुत कवि आदरणीय किरण जी जोशी जो अमरावती से हमारे बीच आए हैं, कूलर में विस्की डाल के चलाते हैं। मैंने पूछा भाऊ ऐसे कैसे? बोले इससे हवाएं नशीली चलती है, ज्यादा गर्मी लगती है तो पराठे भी नवरत्न तेल में बना के खाते हैं। मित्रों, जीवन का पर्याय बने हैं कवि सम्मेलन। चिंताओं को भूल आज तुम जी लेना और छलकेगा इस काव्य कलश से अमृत प्रतिपल। जितना भी हो जी में आए सब पी लेना। एक गर्ल्स स्कूल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम था प्राणनाथ। अब संकट यह था कि महिलाएं जो अध्यापिकाएं थी उसको किस नाम से बुलाएं। ये तो कह नहीं सकती कि प्राणनाथ इधर आना, ऐसा कह दे तो खुद के प्राणनाथ से तलाक हो जाए। तो उन्होंने सामूहिक रूप से इशारा करके बुलाया। सामूहिक रूप के से इसलिए क्योंकि अगर अकेले इशारा करे तो गलत समझ जाए। सामूहिक रूप से इशारा करके बुलाया, बोला इधर आओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? बोला मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी। अब बताओ किस नाम से बुलाओगे? बोला घर पे किस नाम से बुलाते हैं? बोला बलमा। बोला मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? बोला साजन। हाँ, नामों में हंसी रहती। पिछले दिनों बापू एक आदमी मिला मेरे को, मैंने पूछा आपका नाम? बोला बीबी के लाल। मैंने कहा वाह रे बीबी के लाल, माई के लाल तो बहुत देखे, बीबी का लाल तो आज ही देखा। हाँ, एक डॉक्टर साहब थे हार्ट स्पेशलिस्ट, उनका नाम था डॉक्टर प्राण ले ले, और देखते भी एकांत में अकेले। आंखों के विशेषज्ञ थे। मैं आंखें चेक कराने गया, मैंने कहा जी मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। बोला कौन सी आंख में? बोला बाई आंख में। बोला तो मैं तो दाई आंख का स्पेशलिस्ट हूं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरदास। मैं आंखों का इलाज कराने गया उन्हीं के पास, क्योंकि हम तो मस्करे होते हैं। मैंने हैंडल घुमाया, अंदर गया, जाते ही डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मुझे एक के दो नजर आते हैं। डॉक्टर साहब छूटते ही बोले आप चारों को यही बीमारी है क्या? हमारे यहां कोई आदमी अपनी समस्या लेकर जाता है तो सामने वाला डबल समस्याग्रस्त नजर आता है। अंदर से कंपाउंडर आया, उसका भी बाप, चलो चलो बाहर चलो, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? जिधर देखो उधर हाथ। लेकिन मैं इन बातों के बीच ये कहना चाहता हूं, नामों के बीच में नामों का बड़ा महत्व होता है। हमारे एक कवि हुए श्याम ज्वालामुखी जी। श्याम ज्वालामुखी जी मुंबई बम विस्फोट में जिस सीट पर वो बैठे हुए थे उसी के नीचे बम रखा हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि नाम सोच समझ करके रखा करो। नाम रखना हो तो अपने किसी गुरु से या सिद्ध पुरुष से पूछ करके नाम रखना चाहिए। राजा दशरथ को जब अपने चारों पुत्रों के नाम रखने थे तो बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके वशिष्ठ ऋषि जी को बुलाया था, उनसे अनुरोध किया था पूजा अर्चना करने के बाद कि आप नाम रखिए। तब उन्होंने नाम रखा था कि सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बड़ी मुश्किल से याद करिए चौपाई मैंने। हाँ, सबको ही चौपाइयां याद हो जाए तो सभी मोरारी बापू हो जाएंगे ना। डॉक्टर कुमार विश्वास, इनको आप सब लोग जानते ही हैं। ये बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। पिछले दिनों इन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए का चेक दान में दिया। मैंने कहा ये जो आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए का चेक दान में दिया है, इस पर साइन तो कर दो। बोला साइन नहीं करूंगा, ये मेरी तरफ से गुप्त दान है। और अंत में मिला जुला कर चुटकुले, जोड़ जोड़ अनुप्रास, ऐसे ही कवि हो गया ये कविवर बुद्धि प्रकाश। जहां आह करने की जरूरत हो आह करना, वहां करने की जरूरत हो वहां करना, ठहाके की जरूरत हो ठहाके लगाना, तालियों की जरूरत हो तालियां बजाना, कुछ न कुछ करते रहना और अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीच आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन,
लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना यह है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोक रंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।